वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को आखिरकार ठिकाना मिल ही गया। मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा हो गए हैं और उनके खाते में बिहार का 3 लोकसभा क्षेत्र आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने संयुक्त रूप से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी। मुकेश सहनी के खाते में मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र आया है। मुकेश सहनी को तेजस्वी के राजद के खाते की 3 सीटें मिली है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच हुई वार्ता के बाद 3 सीट पर सहमति बनी। बेहद खुशी है कि मुकेश सहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं और हम सब लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं ये, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई हैं, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई, और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश सहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो हैं राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार मुकेश सहनी ने 5 सीट की डिमांड की थी। मुकेश सहनी ने खगड़िया, दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन मुजफ्फरपुर कांग्रेस के हिस्से में रहने के कारण उन्हें नहीं मिला। वहीं दरभंगा में राजद ने ललित यादव और मधुबनी में अली अशरफ फातमी को टिकट दे दिया है, जबकि खगड़िया सीपीएम के कोटा में चला गया है। इसी कारण मुकेश सहनी के डिमांड के अनुसार मोतिहारी के अलावा गोपालगंज और झंझारपुर सीट देने को तेजस्वी यादव राजी हुए। लिहाजा मोतिहारी लोकसभा सीट से पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुमार के राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लग गया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार डॉक्टर राजेश पर वीआईपी के टिकट से मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दबाव बन रहा है, लेकिन डॉक्टर राजेश वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इधर लालू यादव की इच्छा है कि मोतिहारी से कोई कुशवाहा नेता ही महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़े, और डॉक्टर राजेश भी कुशवाहा जाति से आते हैं। डॉक्टर राजेश केसरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में राजद के विधायक भी रह चुके हैं, इसलिए डॉक्टर राजेश पर वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। इधर चर्चा है कि मुकेश सहनी खुद मोतिहारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। बता दें कि गोपालगंज सीट पर राजद के सुरेंद्र राम टिकट के दावेदार थे, वहीं झंझारपुर से देवेंद्र यादव आरजेडी के टिकट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार एक सीट पर मुकेश सहनी चुनाव खुद लड़ेंगे, जबकि अन्य 2 लोकसभा क्षेत्रों से राजद के नेता वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना है कि वीआईपी को मिले 3 सीट में से मुकेश सहनी किस सीट पर चुनाव लड़ते हैं, 2 अन्य लोकसभा क्षेत्रों में किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। महुआ मिरर, पटना, बिहार।